तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले यहाँ खबर निकल कर आई थी कि DRDO की तरफ से एमका को लेकर CCS द्वारा मंजूरी मांगी जाएगी, जिसका काम बिल्कुल अभी अंतिम चरणों में चल रहा है। यानी आने वाले अभी कुछ ही समय में CCS के सामने इसकी मंजूरी या प्रस्ताव दे दिया जाएगा। उसके बाद CCS भी ज़्यादा समय नहीं लेगी और इसके लिए फंड आवंटित करके इस योजना को मंजूरी दे देगी। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं इसका डिज़ाइन फ्रीज कर दिया है और साथ में सब सिस्टम वगैरह तैयार है। कहने का मतलब और किसी तरह का अन्य काम नहीं रहा है, डायरेक्टली प्रोडक्ट निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा CCS द्वारा मंजूरी मिलते ही। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है, रिपोर्ट के अंदर है, लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि अंदर की जैसे ही CCS मंजूरी देता है उसके अगले 4 सालों में एम का पहला प्रोटोटाइप बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि 2023 को पूरा मिला लिया जाए तो आने वाले कुछ ही सप्ताह में CCS द्वारा एमका को लेकर मंजूरी मिल भी जाती है। तब भी यहाँ कहा जा सकता है कम से कम 2027 में इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा। उसके बाद 2028 से इसके ट्रायल्स शुरू हो सकते हैं। तो पता ही है कि कितना समय हो गया, लगभग 2023 हमारे एमका 2 के ऊपर काम शुरू हो जाएगा और लगभग हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि 2035 से लेकर 2040 के बीच में ये तैयार होगा एमका 2 और उसी के आधार पर हम लोग हमारे Su-30 MKI को रिटायर करेंगे। लेकिन अब 2034 तक लगभग पहला एमका हमारी वायुसेना में शामिल होगा, जिससे कि 126 नंबर में इंडक्शन की बातें कही जा रही है। हालांकि हम एमका तक ही सीमित नहीं है, इससे पहले हम कई सारे फाइटर जेट ऑलरेडी हमारी वायुसेना एंटर कर चुकी होगी, जिसमें 43 की संख्या में तेजस मार्क 1A। इसके अलावा मार्क 2 परियोजना जो कि तेजी से आगे बढ़ रही है और इसे 108 के नंबर पर इंडक्शन किया जाएगा और जो कि एम का लेट हो रहा है तो डेफिनेटली ये नंबर बढ़कर 200 तक बड़ी आसानी से चले जाएंगे। तो अब आप बताइए कि 2023 से लेकर 2033 तक यानी कि कुल 10 साल पीरियड बचेगा जब तक हमारी वायुसेना के पास एक भी स्टील एयरक्राफ्ट नहीं होगा, जो कि समय की सबसे बड़ी मांग है। क्योंकि दोस्तों 2 फ्रंट वॉर के लिए भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्कूटर फाइटर जेट चाहिए ही होंगे। हालांकि हम 31 के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। और अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि जब संसदीय बोर्ड की तरफ से भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी कि हमारा एम का प्रोग्राम इतना लेट क्यों किया जा रहा है। जल्द से जल्द वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के एडवांस एयरक्राफ्ट खरीदिए उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर और उनको इंडक्शन करवाइए। कहने का मतलब यहाँ पर F-35 के अलावा दूसरा कोई और ऑप्शन है भी नहीं और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में लगातार बात चल रही है और जिसकी शुरुआत हुई थी एरो इंडिया 2023 से, जब अमेरिका की तरफ से इसे भारत भेजा गया, इसे डिस्प्ले किया गया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और अमेरिका वायुसेना के बीच कुछ समझौता भी साइन हुए थे, जिसके तहत एक दूसरे को टेक्नोलॉजी भी साझा की जा सकती है, हथियार भी मुहैया करवाए जा सकते हैं। और इन सब को देखकर लग रहा है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है भारत को F-35 बेचने के लिए और हम भी बहुत ज़्यादा मजबूर है इसे खरीदने के लिए। तो अल्टीमेटली MRF प्रोग्राम रहेगा और इस तरह की चीज़ कही जा सकती है। और यहाँ पर MRF के लिए जो पहले सोचा जा रहा था कि राफेल F4 के अलावा किसी अन्य तरह का विकल्प हम लोग लेना भी नहीं चाहते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि F-35 यहाँ पर सबसे बड़ा प्रतियोगी बनकर उभर सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। मान लो कि 90% चांसेस बनते हैं कि F-35 का सिलेक्शन MRF के लिए किया जा सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर स्प्लिट करने वाली बात यहाँ निकल कर आई थी कि 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ऐसा संभवतः हो भी सकता है कि 114 ना खरीद कर आधे ही खरीद लिए जाए। हालांकि अब जो भी हो
खरीदना तो पड़ेगा। और F-35 के लिए जो द्वार है भारत में वो अब पूरी तरह से खुल चुके हैं, यहाँ कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है।